स्वयं मायावी है। बाकी शब्द देवी देवताओं पर तांत्रिक विद्या लेकिन मेरे कृष्ण पर नहीं चलती है। मेरे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं। मेरे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ मन में भाव रखना है। मन में भाव सच्चा हो जाता है, मेरा कृष्ण प्रसन्न हो जाता है, प्यारे मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, कामदेव को क्या अभिमान है कि ब्रह्मा जी के हृदय में मैंने काम भाव प्रवेश कर दिया। यहाँ तक कि भोले बाबा के हृदय में भी काम प्रवेश कब कर दिया, जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। तो मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर भी मोहित हो गए। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का देखा है। और भगवान मोहिनी रूप के पीछे भगवान शंकर भी पीछे पीछे जाने लगे। और पीछे पीछे जाने लगे तो भगवान मोहिनी अवतार भी भगवान शंकर को मोहित करते हुए जा रहे हैं। तो भगवान शंकर के हृदय में काम भाव जागृत हो गया था। तो कामदेव कहता है कि जब मैं इतने बड़े भगवान को परास्त कर चुका, तो अब नारायण को भी मुझे परास्त करना है। मैं देखो जी, आने जाने वाले तो जब तक कथा चलेगी तब तक आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम कब तक इनको देखोगे? अब इन आने जाने वालों को मत देखो प्यारे, क्योंकि जीवन बहुत देख लिया। ये कथा तुमसे यही तो पीछा छुड़ाने आई है। ये कथा तुम्हें यही तो बताने आई है कि इस दुनिया में आने जाने वालों को देखने के चक्कर में तुमने अपना जीवन गवा दिया है। इन्हें आने जाने वालों के चक्कर में अपना जीवन गवा दिया, लेकिन अब जो जीवन बचा है उसे इन दुनिया वालों को देखने में मत गवाओ प्यारे। अब जो देखा जब तक देखा, लेकिन अब मेरे कृष्ण को देख लो प्यारे। और जिसने कृष्ण को देख लिया, जिसने कृष्ण के चरणों में प्रेम लगा लिया, बस जीवन धन्य हो गया प्यारे। तो भगवान यही कहता है। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ बार बार इधर उधर ना देखें। तो बोले कामदेव कहता है कि मैं सबको परास्त कर गया, तो अब मुझे नारायण को भी परास्त करना ही चाहिए। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है कामदेव, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, लेकिन मुझे बताइए युद्ध अकेले में करोगे या सबके सामने? कामदेव के मन में विचार आया कि मैं तो सबको जीत सका हूं, तो मैं अकेले में क्यों करूं, मैं तो सबके सामने करूंगा। तो बोले भगवान ने कहा अच्छा सबके सामने युद्ध करोगे? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं सबके सामने युद्ध करूंगा। और भगवान नारायण ने कहा लेकिन कि देखो कामदेव, मेरी एक शर्त होगी तब युद्ध करूंगा तुमसे। बोले क्या शर्त होगी प्रभु? कि देखो जो जीतेगा वो पिता बनेगा और जो हारेगा वो बेटा बनेगा। तुम्हें स्वीकार हो तो बताइए। कामदेव कहता है कि ठीक है भगवान, मुझे स्वीकार है, मुझे शर्त स्वीकार है, मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करता हूं और युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो लेकिन भगवान ने कहा कि जो हारेगा वो पुत्र बनेगा, जो जीतेगा वो पिता बनेगा। बोले ठीक है। तो और भगवान ने कहा कि सुनो, तुम कहते हो कि सबके आगे युद्ध करोगे, तो ठीक है मैं सबके साथ युद्ध करूंगा। देखो कामदेव, आज तक तुम जिस जिस के पास गए होगे उसके पास एक स्त्री और एक पुरुष होगा, तो वो काम को नहीं जीत सका। लेकिन मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो मेरे पास एक स्त्री नहीं, लाखों नर नारियां होंगी, लाखों नारियां होंगी, लाखों गोपियां होंगी, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। जो दुनिया में एक स्त्री के साथ काम को नहीं जीत सकता, आज भगवान कहते हैं कि मैं एक नहीं हजारों नारियों के साथ तुमसे मिलूंगा और तब तुमसे युद्ध करूंगा। बोले ठीक है। सो आज जब भगवान ने कल रासलीला की, जरा ध्यान दीजिए भैया, भगवान ने जब रासलीला की तो उस रास में हजारों नर नारियां, हजारों गोपियां थी कन्हैया के साथ, हजारों गोपियां थी, पुरुष कोई नहीं था, केवल एक पुरुष था। कौन? कृष्ण। कृष्ण के सिवा कोई दूजा पुरुष नहीं था। तो भगवान जब रासलीला कर रहे थे तो उन्हीं के बीच में कामदेव जी आ गए थे और उसी हजारों नारियों के बीच में कन्हैया से कामदेव का युद्ध चल रहा है।
कामदेव कहता है कि मैं हृदय में प्रवेश कर कर रहूंगा। भगवान कहता है कि तू हृदय में प्रवेश कर कर दिखा। और युद्ध करते जा रहे हैं, लाखों गोपियां हैं, लेकिन कामदेव कोशिश करते करते रह गया, लेकिन कृष्ण के हृदय में प्रवेश नहीं कर सका, भगवान को परास्त नहीं कर सका। तो आज भगवान ने कामदेव को परास्त कर दिया। और कामदेव भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने दुनिया में सबको जीत लिया लेकिन आपको नहीं जीत सकता। अरे आप माया नहीं, मुझसे भी बड़ी मायापति आप हैं प्यारे, आप मायापति हैं, मैं आपको नहीं जीत सकता, मैं आपको नहीं जीत सकता। तो आज भगवान ने कहा कि ठीक है, हो गया युद्ध। बोले रासलीला में युद्ध किया कामदेव से, और भगवान ने कामदेव से कहा कि अब तो मुझसे हार गए। और हार गए तो क्या हुआ कि अब पुत्र बनकर तुम्हें मेरा आना पड़ेगा। तो वही कामदेव ने युद्ध किया, भगवान ने परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद आज वही कामदेव प्रद्युम्न बनकर आए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कहलाए हैं। तो कामदेव को परास्त कर दिया भगवान ने, काम को भगवान ने जीता और कामदेव परास्त हो गए। सो आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। तो आज भगवान शंकर ने कहा कि रति, मैंने कहा था कि तुम्हारा पति प्रद्युम्न मिल जाएगा, सो आज मिल गया। वही कामदेव रति को आकर शंबकासुर के घर मिल गए हैं। तो शंबकासुर के घर मिले और प्रद्युम्न जी बड़े हुए, तो शंबकासुर को मारकर क्या हुआ, शंबकासुर को मारकर आज प्रद्युम्न जी द्वारका में गए हैं। और द्वारका में गए तब तक भगवान के पूर्ण विवाह हो चुके हैं।